फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जिंदगी गुलजार है, एपिसोड 23। देखते हैं चले। बहुत खूबसूरत है, अच्छे है ना? उनका टेस्ट बड़ा अच्छा है। तैयारी चल रही फ्रैंक है। का अपना टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हमारे बैच का सबसे टेस्टफुल लड़का होता था एक जमाने में। अच्छा, दीवानिया ने कहा था हैं? ये भी बहुत खूबसूरत है। देखा? जारून, जरा अपनी लिस्ट में चेक करो, जाहिद साहब का नाम है। इनविटेशन की लिस्ट बना रहे हैं। ठीक, तुमने अपने ससुराल वालों को कार्ड भेज दिया? ससुराल वालों को मैंने कॉल भी कर दिया और कार्ड भी भेज दिया। तुम अपने लिए भी कुछ बनवा रही थी ना? तुम लोग की फर्स्ट एनिवर्सरी भी तो करीब है। देखते हैं, फिलहाल इतना भी करीब नहीं। अम्मा तुम्हें कसम है यार, तालीम की तरफ तवज्जो ना दे। गर्दी पे फोकस रखना, या बाइक पे फिरना या फिर कंप्यूटर पे बैठ जाना बस। अब्बा, सिर्फ मेरे रिजल्ट थोड़ी खराब आए हैं, कोई सारे डिपार्टमेंट का ही खराब आए हैं। और मैं आपसे कह तो रहा हूँ, इंशाल्लाह अच्छे नंबर लेकर पास हो जाऊंगा अगले साल। ये तो पिछले साल भी कहा था। साल कब आएगा? सुन सुन के मेरे तो कान पक गए। अगले साल, अगले साल, अगले साल। पता नहीं तुझे शर्म भी नहीं आती है यार? तू ये भी नहीं सोचता तू कर क्या रहा है? ओ भाई, खुदा का वास्ता है, तेरे तो दाखिले के लिए, तुझे एडमिशन दिलवाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती है। तेरे ग्रेड्स इतने बुरे होते हैं हमेशा। नौकरी के लिए भी सिफारिश करनी पड़ेगी। कम से कम नंबर ऐसे ले ले, सिफारिश करते हुए तो शर्म ना आए। पता नहीं इसको क्या हो गया, हमेशा ही पढ़ने वाला बच्चा था, यूनिवर्सिटी जाके ऐसा हो। हमेशा से ऐसा ही था। सेकंड डिवीजन ही आती रही। पता नहीं तुम्हें कौन सा हमेशा याद है। और कुछ नहीं तो अपनी बहनों से कोई सबक सीख लो। अब्बा, वो लोग तो शुरू से ही लायक थी। शुरू आखिर कुछ नहीं होता, शुरू से लायक है। शुरू से मेहनत की है ना उन्होंने, पढ़ी है वो, कभी अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं होने दी। वाह। अब्बा, उनकी माँ तो बहुत पढ़ी लिखी है, प्रिंसिपल है स्कूल में। मेरी माँ की तरह कम पढ़ी लिखी नहीं है, बच्चों को खुद पढ़ाती है वो। अगर मेरी माँ भी पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी लायक फायक होता, कमिश्नर लगा हुआ होता किसी जगह पर, आप लोगों के ताने नहीं सुन रहा होता। शर्म नहीं आती? रिजल्ट अपना खराब आया तो कीड़े माँ में निकाल रहा है। बिल्कुल ठीक इल्जाम लगा रहा है, गलत नहीं कह रहा। तुमने भी जिंदगी भर किया क्या है? बस टीवी देख लिया या पड़ोसियों के पास चली गई, जाके इधर की उधर, उधर की इधर। सोचा ये करा के साथ कुछ सर खपाई करो, कोई मेहनत करो, इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अच्छा चलिए, छोड़िए, अब जाएगी। अच्छा अब छोड़ो। अल्लाह है ना, अल्लाह राज़िक है। अल्लाह तो सबका राज़िक है, लेकिन अल्लाह का ही फरमान है, अपने दिमाग को खोलो, मेहनत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, जस्तजू करो। ओ अब्बा, नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूं? जी पढ़िए। चलिए, इस बहाने आप कम से कम इस बहस से तो बचेंगे। बस, और कुछ नहीं तो नमाज के बहाने ही निकल जाए। 5 मेरी बेटियां हैं, पांचों ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना तुम्हारे एक बेटे ने टेंशन ली। ये आप हर वक्त तुम्हारा बेटा क्यों लगाए रखते हैं? मैं मैके से नहीं लाई हूँ, आपका भी बेटा है। अगर उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई है तो गलती आपकी भी है। मैंने कोई गलती तो नहीं की ना जिंदगी में, बहुत सी गलतियां की हैं जिन्हें भुगतना पड़ रहा है मुझे। अच्छा, वो मैं एक बात सोच रही हूँ। कोई नया मलगूबा तैयार हो गया दिमाग में? मैं सोच रही हूँ अगर MA करने तक राफिया इसे अपने साथ रख लेना तो ये सुधर जाएगा। ये राफिया की सुनता भी बहुत ज़्यादा है। फिर राफिया पढ़ी लिखी है, जो तवज्जो वो इस पे दे सकती है ना, मैं नहीं दे सकती। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर डाल दो। हिम्मत नहीं पड़ती, क्या मुंह लेके ये बात करो उससे? वही मुंह जिससे घर छीना था। मुझे वैसे पूरा यकीन है
आप कहेंगे ना तो राफिया इनकार नहीं करेगी। वो कभी करती भी नहीं। आप कहें तो सही। एक बेटे की खातिर मैंने उसे छोड़ा था, और उसी बेटे के लिए अब दोबारा बेटा उसके ही पीछे झोली जाना में पड़ा। डाल के उसके सामने चला। अब कड़े मुर्दे ही उखेड़ते रहेंगे या आगे की भी सोचेंगे? वैसे भी आपने कौन सा उसको तलाक दे दी, अभी भी वो आपकी बीवी है। वैसे जारून, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि शादी से चंद दिन पहले ही आ गए। It wasn't my idea. कश्यप कह रही थी कि शादी है, जरूरत हो सकती है किसी काम की, तो हमें कुछ दिन पहले ही चले जाना चाहिए। बीवी तुम्हें अच्छी मिली है। आई एग्री, जैसी फर्माबरदार बीवी चाहते थे बिल्कुल वैसी है वो। Really? नहीं, ये बात तो सही है। पता है, हर वक्त मुझे फोन करती रहती है, पूछती रहती है, और मुझे इतनी आदत हो गई है उसकी, अगर फोन ना आए उसका तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। आज भी अपनी अम्मी के यहाँ जाने से पहले मुझे पूछ रही थी कि कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं रुक जाती हूँ। कम से कम इस मामले में वो इससे बेहतर है। ये बात सही कही अंकल ने। खैर, ये तो उसका फर्ज है। आप लोगों की शॉपिंग कैसी जा रही है? शॉपिंग तो शुक्र है खत्म हो गई, बस ज्वेलरी पिक करनी है। और गुफरान पहुंच गया? कल आ रहे हैं। Sir, I'm really happy for you. थैंक्स, आई एम हैप्पी टू। सेब चलो सब अच्छा हो रहा है। सब नहीं ना, हाँ, ये इसके चीज़ साथ भी तो होनी गलत हो रहा है ना चाहिए। अभी। ये चीज ठीक तुमने होनी जारून चाहिए। को सिद्रा के बेटे के बारे में बताया? नहीं, ख्याल ही रहा। तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना बेटा? नहीं, जी अम्मी, सब ठीक है। इनसे क्यों नहीं शेयर कर रही है? जारून बड़ा ही अच्छा लड़का है, शरीफ, सादतमंद, माइखलाक। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा लाइफ में ना करती प्रॉब्लम्स हूँ कि आती उसने ही इसी मुझे वजह से दोनों 90% दामाद के लोग इतने कम्युनिकेट अच्छे नहीं दिए। करते। नहीं करते डायरेक्टली बिल्कुल। कम्युनिकेट करो जो है। और क्या बात अल्लाह करो, सबके क्यों नसीब नहीं? में ऐसे ही सारी दामाद। प्रॉब्लम हल होती है। नहीं, अल्लाह हर एक को ना दे, जिसकी आजमाइश करनी हो सिर्फ उसी को दे। कश्यप से तुम्हारा क्या आजकल झगड़ा चल रहा है? बोल दा ये कहेगा अबरार सर ने बताया आपको। क्यों आपको सर अबरार ने बताया? उसे कैसे पता? क्या उसे भी पता है? तो किसने बताया आपको? कश्यप ने? तुम्हारी उतरी हुई शक्ल ने। जब से आए हो मैट्रिक में फेल होने वाली स्टूडेंट की तरह इधर उधर घूम रहे हो। It's not funny. It's looked so funny, you know. ये सीरियस जुगत तुम्हारी इन्होंने। डैड, मुझे लगता है कि मेरे और कश्यप के दरमियान पर्सनालिटी क्लैश है। खैर, की शादी का डिसीजन हम दोनों के लिए सही था कि नहीं? तुम्हारा सबसे बड़ा मसला तुम्हारा टेम्परामेंट है। कुछ भी कोई भी बात हो सीधा डायरेक्ट एक्सट्रीम शादी पे क्यों आ जाते हैं डिसीजन? वही तो बात है, छोटी सी बात है ये ब्रेकअप, डाइवोर्स, बिल्कुल तो आप भी मुझे हद से एक्सट्रीम होते हैं। इब्रार ने भी तुम्हें ही ब्लेम किया होगा, बिकॉज वी नो यू सो वेल। डैड, के मैं गलत करता हूँ अगर मैं अपनी बीवी से लॉयल्टी डिमांड करता हूँ? तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।